नमस्कार दोस्तों, उषा की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर अपने बगीचे के पौधों को नहलाते हुए एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी में बहुत चर्चित बात कि कर्मा रिटर्न्स को बताया गया है। गुरु और शिष्य कहीं घूमने जा रहे थे। गुरु बहुत धीर, गंभीर और दूरदर्शी थे। शिष्य चंचल, चपल था। उसे हर चीज जानने की इच्छा होती थी। वो हर चीज में आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया करता था। कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया जहाँ एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। अब शिष्य को चंचलता सूझी। उसने मछुआरे को डांटना शुरू किया कि मछलियाँ पकड़ना हिंसा है। उसने मछुआरे को अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किया, जो मछुआरे को पसंद नहीं आया और मछुआरे से उसकी बकझक शुरू हो गई। ये बकझक बढ़ती ही जा रही थी। गुरु ने शिष्य को समझाया और उसे वहाँ से ले चले और समझाया कि इसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना काम कर रहा है, इसका परिणाम इसे मिल जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। गुरु ने कहा कि नहीं, राजा से मैं कहूँगा। राजा लेकिन किसी को तो दंड देते ही नहीं हैं। राजा बहुत शालीन हैं, राजा दंड नहीं देते हैं। गुरु ने कहा इसे अपने कर्मों का दंड या उपहार जो भी मिलना होगा इसे मिल जाएगा, तुम शांत रहो और तुम चलो। गुरु ने ये बातें समझाई कि अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें परिणाम के रूप में मिल ही जाते हैं। शिष्य को ये बात समझ में आ गई। वो भी धीर गंभीर होकर चला गया। करीब 2 सालों के बाद वह शिष्य और अपने गुरु के साथ फिर उसी रास्ते से जा रहा था और वो भूल चुका था मछुआरे की बात। आगे जाते हुए रास्ते में उसे फिर वही तालाब दिखाई दिया, लेकिन चूंकि वो मछुआरे वाली बात भूल चुका था तो उसे याद नहीं थी। उसने वहाँ देखा कि एक सांप है और जिसके चारों तरफ ढेरों चींटियाँ लगी हुई हैं और सांप को नोच नोच कर खा रही। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी, इस सांप को बचाया जाए क्या? गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि यह सांप जो है वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसलिए उसे उसके कर्मों के फल को भोगने दो और तुम आगे बढ़ो। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि ये जो सांप है ये वही मछुआरा है, याद करो। पिछले 2 साल पहले जिस मछुआरे से तुम्हारी बकझक हुई थी, तुमने उसे अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, ये वही मछुआरा है जो इस जन्म में वो सांप है बन गया है। और ये जो सांप के चारों तरफ तुम चींटियाँ देख रहे हो, ये वो मछलियाँ हैं जिसे यह मछुआरा पकड़ा करता था और मारकर बेच दिया करता था। आज वही चींटियाँ अपना बदला ले रही हैं इस सांप से। शिष्य आश्चर्य में पड़ा कि यही कैसे ऐसा हो गया। तो गुरु ने उसे समझाया कि बच्चे, अपने कर्मों का, अपने सही गलत, शुभ अशुभ सभी कामों का परिणाम मनुष्य को या तो इसी जन्म में देखना होता है और नहीं तो अगले जन्म में तो जरूर उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होता है। तुम सामने देख रहे हो, ये सांप
मछुआरा था, मछलियों को मारा करता था। आज वही, और ये जो चींटियाँ हैं वो मछलियाँ हैं। ये चींटियाँ मछलियाँ चींटी के रूप में आज उसी मछुआरे से बदला ले रही हैं। तो मछुआरे को अपने कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए उस सांप को उसके कर्मों का फल भोगने दो और तुम आगे बढ़ो। कर्मा रिटर्न।